नमस्कार, अभिवादन आप सभी को मेरा। आज़ादी का अमृत महोत्सव और एक भारत नेक भारत, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के सपनों का भारत को पूरा करने का आज हम संजीदा सपना देख चुके हैं। उसी क्रम में देश के सरकारी विद्यालयों में, प्राइवेट विद्यालयों में एक मुहिम आज़ादी के अमृत महोत्सव के चलते हम सबको हमारे अनुभव के संसार को समृद्ध करने का एक शुभ अवसर हम सबको मिला है। वास्तव में इसके मूल में क्या है, इसकी बुनियाद क्या है, आइए इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। हम सब जानते हैं कि वास्तव में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और पूरब में पश्चिम से देखें अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक, इस देश में विभिन्न जाति, संप्रदाय, भाषी लोग रहते हैं और फिर भी इस राष्ट्र में विविधता में एकता कायम है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के सपनों का अखंड भारत का सपना साकार है। हम चाहे विविध रूप में वो क्यों न हो, विविधता में एकता हमारी कायम है। काले गोरों का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। हम सबको हृदय से लगाते हैं। अगर हम देखें तो इसके मूल को समझने का प्रयास करें तो भारत में वर्तमान में कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सारे राज्यों की भाषाएं एक जैसी नहीं हैं, चाहे वहाँ की बोलचाल की भाषाएं हों, चाहे वहाँ के सरकारी कार्यालयों में कामकाज की भाषाएं हों, वो सब अलग अलग हैं। वहाँ की संस्कृतियाँ एक सी नहीं हैं, वहाँ के सरोकार एक से नहीं हैं, अलग अलग प्रदेशों के भौगोलिक दशाएं भी अलग अलग हैं, वहाँ की बोलियाँ भी अलग अलग हैं। अगर हम समझें तो वहाँ पर उनके ऐतिहासिक स्थल अलग अलग हैं, ऐतिहासिक घटनाएं अलग अलग हैं, वहाँ का परिवेश अलग अलग है। तो इतनी विविधताओं के होते हुए हम सब एक हैं। हम सब एक हों और सर्वश्रेष्ठ हों, तभी सर्वश्रेष्ठ भारत का सपना साकार होगा। इसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि देश के अंदर कोई भी देश तरक्की करता है तो उसका एकमात्र रास्ता विद्यालयों से होकर जाता है। उस विद्यालय में होनहार, देश के कर्णधार हमारे खुश मिजाज बच्चे होते हैं और उन बच्चों को अगर ये हम समझ दे दें, हमारे अलग अलग प्रदेशों की, प्रादेशों की जो संस्कृतियां हैं, वहाँ के लोक नृत्य हैं, जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, जो वहाँ की ऐतिहासिक घटनाएं हैं, भौगोलिक दशाएं हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में अगर उन संस्कृतियों से सही से वो परिचित हो जाए, देश के अलग अलग राज्यों, चाहे वह केंद्र शासित प्रदेश हों, सारी संस्कृतियों से अगर वो परिचित होकर उनको आत्मसात करे और एक दूसरे से मिलजुल कर रहने की भावना का विकास करे, तो यह अखंड भारत का सपना जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने देखा था, जिनके लिए राष्ट्रीय एकता दिवस भी हम मनाते हैं, इस राष्ट्र को अखंड भारत के रूप में फिरोना, अखंड भारत के रूप का सपना साकार करने के लिए इस मुहिम की शुरुआत हुई है। और हम सब मिलकर के, चाहे वो किसी प्रकार की भाषा हो, हम देखते हैं कि हमारे दक्षिण प्रांत जो हैं अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। आंध्र प्रदेश के लोग अलग भाषा बोलते हैं, केरल के लोग अलग भाषा बोलते हैं। अगर आप देखें तमिलनाडु के लोग अलग भाषा बोलते हैं, महाराष्ट्र के लोग अलग भाषा बोलते हैं, कर्नाटक के लोग अलग भाषा बोलते हैं, उत्तर भारत के लोगों की भाषाएं अलग हैं, पूर्वोत्तर भारत में अलग है, मध्य भारत में अलग है। तो हम देखें तो भाषाई आधार पर ही बहुत सारी विविधता हो जाती है, लेकिन फिर भी हम सब एक दूसरे की भाषाओं को समझते हुए, उनकी संस्कृतियों को समझते हुए, उनके सरोकारों को समझते हुए, वहाँ की ऐतिहासिक घटनाओं को समझते हुए, वहाँ की भौगोलिक दशाओं को समझते हुए हम सब मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, अपने अखंड भारत के सपने को साकार करने के लिए चलते हैं।
तभी हमारी भावात्मक एकता कायम होती है। विश्व मंच पर आज भारत विश्व गुरु के रूप में देखा जाता है। पूरी दुनिया में हमको हमारी वैदिक सभ्यता को, हमारे वेदों को सराहा गया है। हमारे वेद वेदांगों को एक बड़ा महत्व विश्व मंच पर दिया गया है। इस घटनाओं को हम देख रहे हैं, विश्व के और सारे देश लगातार अपनाते चले आ रहे हैं। आज वैदिक संस्कृति के जरिए जो वेद हमको मिले, उनसे आयुर्वेद के बारे में जो जानकारियाँ